नमस्कार। आज हम विमान चालकों यानी पायलट्स की दुनिया पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, खासतौर पर भारत में उनके वेतन के इर्द-गिर्द। हमारे पास जो जानकारी आई है वो इस आकर्षक करियर के आर्थिक समीकरण को समझने में मुझे लगता है काफ़ी मदद करेगी। बिल्कुल, हम देखेंगे कि अलग-अलग तरह के पायलट्स जैसे कमर्शियल हैं, कार्गो हैं, हेलीकॉप्टर पायलट हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी सेवाओं में हैं, उनकी कमाई की हम पड़ताल करेंगे। मतलब शुरुआत में कितना मिलता है और फिर अनुभव के साथ ही कहाँ तक जा सकता है। हाँ, और ये भी समझना ज़रूरी है कि ये वेतन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब क्या योग्यता चाहिए, कितना बड़ा निवेश लगता है पायलट बनने में, और पैसे के अलावा और क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए इस ऊंची उड़ान वाले करियर के आर्थिक पहलू को थोड़ा और समझते हैं। शुरुआत शायद कमर्शियल एयरलाइन पायलट से करें, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है अक्सर। हाँ, बिल्कुल। कमर्शियल पायलट जैसे जो इंडिगो या एयर इंडिया के लिए उड़ाते हैं, देखिए, शुरू में कोई भी पायलट वो को पायलट या फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर ही शुरू करता है, तो उस वक्त उनका वेतन करीब मान लीजिए 1.2 लाख रुपए से 1.8 लाख रुपए प्रति माह हो सकता है। ये असल में कैप्टन बनने की ट्रेनिंग का ही एक चरण होता है। अच्छा, तो ये शुरुआती दौर है, और फिर जब कोई कैप्टन बन जाता है, खासकर अनुभव के साथ। हाँ, अनुभव यहाँ बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप देखिए, 5 से 10 साल के अनुभव वाले कैप्टन आराम से 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए प्रति माह तक कमा सकते हैं। और जो बहुत सीनियर कैप्टन हैं, जिन्हें 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, उनका वेतन तो 10 लाख रुपए प्रति माह या उससे भी ज्यादा जा सकता है। 10 लाख महीना? बाप रे! हाँ, खासकर अगर वे बड़े विमान उड़ा रहे हों, जैसे बोइंग 777 या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हों, विमान का प्रकार जैसे A320 है या B737, और एयरलाइन की अपनी नीतियां भी वेतन तय करने में अहम होती हैं। 10 लाख रुपए, ये तो वाकई काफी प्रभावशाली है। अच्छा, कमर्शियल के अलावा कार्गो पायलट भी तो होते हैं, जैसे ब्लू डार्ट या स्पाइस एक्सप्रेस के। उनकी स्थिति कैसी रहती है? कार्गो पायलटों का वेतन भी काफी अच्छा होता है, लगभग 2.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति माह के बीच। यहाँ एक बात अलग है कि यात्रियों का कोई दबाव नहीं होता, लेकिन हाँ, काम के घंटे अनियमित हो सकते हैं, रात की उड़ानें काफी आम होती हैं, तो ये एक अलग तरह की लाइफस्टाइल है, कह सकते हैं। और हेलीकॉप्टर पायलट, उनका काम तो काफी विविध लगता है। कभी बचाव कार्य, कभी पर्यटन, कभी वीआईपी मूवमेंट। सही कहा आपने। हेलीकॉप्टर पायलट आमतौर पर 1 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए प्रति माह के बीच कमाते हैं। इनका काम विशेष कौशल मांगता है और कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होता है। अब जरा सरकारी क्षेत्र की तरफ देखें, जैसे भारतीय वायुसेना, कोस्ट गार्ड या नेवी के पायलट। वहां वेतन और सुविधाएं कैसी होती हैं? वो कमर्शियल से कैसे अलग हैं? देखिए, सरकारी पायलटों का जो शुरुआती मूल वेतन है वो शायद कम लगे, करीब 70,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति माह। लेकिन इसमें फ्लाइंग अलाउंस और दूसरे कई भत्ते जुड़ते हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण है सुविधाएं। मुफ्त आवास मिलता है, कैंटीन की सुविधा, बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, ये सब मिलकर पैकेज को काफी आकर्षक बना देती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन 2 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है, और साथ में पेंशन और दूसरे लाभ भी होते हैं। तो वेतन शायद उतना ऊंचा ना दिखे, पर जो ओवरऑल पैकेज है वो बेजोड़ है। तो ये तो हुई कमाई की बात। ये तो साफ है कि कमाई अच्छी है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता, पायलट बनने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल और महंगी है? योग्यता क्या चाहिए होती है? देखिए, बुनियादी योग्यता तो है 12वीं कक्षा, वो भी भौतिकी और गणित विषयों के साथ, और न्यूनतम आयु करीब 17-18 साल। लेकिन असली चुनौती और बड़ा निवेश है कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL हासिल करना। इसकी लागत वो बहुत ज्यादा है, करीब 45 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। 60 लाख? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। क्या इस भारी खर्च में कोई मदद मिलने की गुंजाइश होती है? मतलब आम इंसान कैसे करेगा ये? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा निवेश है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ एयरलाइंस कैडेट प्रोग्राम चलाती हैं, जैसे इंडिगो का कैडेट पायलट प्रोग्राम है। ये योग्य उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के खर्च में मदद कर सकते हैं, या फिर लोन की व्यवस्था हो सकती है। कुछ स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, पर उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? ये ट्रेनिंग DGCA
यानी जो भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही होती है। इसमें ग्राउंड स्कूल होता है, फिर उड़ान प्रशिक्षण और सिम्युलेटर ट्रेनिंग भी शामिल है। समझ गया। तो अनुभव और एयरलाइन के अलावा आपने विमान के प्रकार का जिक्र किया, और कौन सी बातें वेतन पर असर डालती हैं? कई चीजें हैं। देखिए, कुल उड़ान के घंटे सबसे अहम है, क्योंकि वो सीधे अनुभव को दर्शाते हैं। फिर जैसा आपने कहा, किस तरह का विमान उड़ा रहे हैं, बड़े विमानों का वेतन ज्यादा होता है। घरेलू बनाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय पर अलाउंस मतलब भत्ते ज्यादा होते हैं। पायलट की वरिष्ठता, उनका बेस लोकेशन कहाँ है, जैसे मेट्रो शहर है या छोटा शहर, ये सब भी वेतन को प्रभावित करता है। और ये जो वेतन के अलावा मिलने वाली सुविधाएं हैं, जरा उनके बारे में और बताइए। ये मुफ्त हवाई यात्रा वाली बात तो बहुत लुभावनी लगती है। हाँ, वो तो है। पायलटों और अक्सर उनके परिवार के लिए मुफ्त या बहुत ही रियायती दर पर हवाई यात्रा एक बड़ा फायदा है, इसमें कोई शक नहीं। फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जब लेओवर होता है तो अच्छे होटल्स में रुकना, दैनिक भत्ता मिलना, ये सब भी होता है। इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य बीमा और रिटायरमेंट लाभ भी पैकेज का हिस्सा होते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, देखिए, कुल मिलाकर जीवन शैली बाहर से ग्लैमरस जरूर दिखती है, लेकिन ये बेहद, मैं कहूँगी, रिमांडिंग यानी चुनौतीपूर्ण और अनुशासन की मांग करने वाली है। लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता है, जेट लैग से जूझना पड़ता है और लगातार अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना जरूरी है। ये आसान नहीं है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो पायलट बनना एक महंगा सपना जरूर है। इसके लिए बड़ी पूंजी चाहिए, समर्पण चाहिए। लेकिन अगर सफलता मिलती है तो करियर न केवल आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद है, बल्कि काफी सम्मानजनक भी है। बिल्कुल सही। और इस पूरी चर्चा से एक बात और उभरती है मेरे ख्याल में, ये पेशा सिर्फ ऊंचे वेतन और बाहरी चमक दमक का ही नाम नहीं है। इसके पीछे जबरदस्त जिम्मेदारी है, लगातार सीखने की जरूरत है और एक बेहद मेहनती, अनुशासित जीवन शैली छिपी है। तो सोचने वाली बात यह हो सकती है कि क्या ये बाहरी चमक हमेशा इस पेशे की जो असलियत है, जो चुनौतियां हैं, उनसे मेल खाती है? इस पर विचार किया जा सकता है।